सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, नजरियात और जिंदगी के जाविये को भी बदल सकती हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमें मुआशरती उसूलों पर सवाल उठाने और नई सोच अपनाने का मौका देती हैं। तो हम आज की वीडियो में ऐसी 5 फिल्मों का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाल सकती हैं। पीके साल 2014 की एक भारतीय साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया और आमिर खान ने मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी एक अजनबी एलियन के गिर्द घूमती है जो जमीन पर आकर इंसानी मुआशरे और मजहबी अकायद के पेचीदा निजाम को समझने की कोशिश करता है। फिल्म एक मज़ाही अंदाज में समाजी और मजहबी दकियानूसी तस्वुरात पर सवाल उठाती है और इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देती है। कहानी का आगाज एक एलियन से होता है जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था और वो एलियन अपने सैयारे से तहकीक के लिए जमीन पर आता है। वो राजस्थान के एक सहरा में उतरता है और उसके साथ सिर्फ एक रिमोट डिवाइस होती है जो उसे उसके सैयारे पर वापस ले जाने के लिए जरूरी है। लेकिन जमीन पर उतरते ही एक चोर उसका रिमोट चुरा लेता है और वो उसे ढूंढने के लिए जमीन पर भटकने लगता है। अजनबी, जिसे बाद में पीके कहा जाता है, इंसानी जुबान और आदात को समझने के लिए जिद्दोजहद करता है। वो लोगों के सवालात से जबान सीखता है और जल्द ही इंसानी समाज में घुलने मिलने लगता है। लेकिन रिमोट ढूंढने के दौरान उसे मुख्तलिफ मज़ाहिब और उनके अकायद के बारे में पता चलता है। पीके को बताया जाता है कि उसका रिमोट सिर्फ भगवान उसे वापस दिलवा सकता है, लेकिन भगवान को तलाश करने की कोशिश में वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के तरीकों, रसूमात और उनके खुदा की नुमाइंदों की दोगली फितरत को देखता है। पीके की मुलाकात जगत जननी यानी जग्गू से होती है जो एक सहाफी है। इस फिल्म में जग्गू का किरदार अदाकारा अनुष्का शर्मा ने निभाया। जग्गू को पीके की कहानी दिलचस्प लगती है और वो इसकी मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर रिमोट ढूंढने और लोगों को उनके गलत अकायद से आगाह करने की मुहिम शुरू करते हैं। पीके मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों से सवालात करता है जिनमें ये शामिल है कि लोग मुख्तलिफ खुदा क्यों मानते हैं और क्यों उनके अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पीके के सवालात न सिर्फ मज़ाहिया हैं बल्कि गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले भी हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह लोग अंती-अक़ीदत और खौफ की वजह से इन मजहबी नुमाइंदों के जाल में फंस जाते हैं। पीके और जग्गू मिलकर एक मशहूर धार्मिक पेशवा तपस्वी को बेनकाब करते हैं जो पीके के रिमोट को भगवान का आशीर्वाद करार देकर लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। पीके की अपनी जहानत और जग्गू की मदद से ये साबित करता है कि इस पेशवा का दावा झूठा है। जग्गू की जाती जिंदगी में भी एक मोड़ आता है जब पीके उसे उसकी माजी की मोहब्बत सरफराज से दोबारा मिलने में मदद करता है। आखिर में पीके को उसका रिमोट मिल जाता है और वो अपने सैयारे पर वापस जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन जमीन पर अपने तजुर्बात की बिना पर वो इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई के गहरे सबक सीखता है। पीके इंसानों के ताल्लुकात और जज्बात को समझकर एक बेहतर मखलूक बन जाता है। पीके एक तफरीही लेकिन गहरी फिल्म है जो मजहबी अकायद और इंसानियत पर एक नया जाविया पेश करती है। फिल्म हमें सवाल करने, सच्चाई को तलाश करने, मोहब्बत और हमदर्दी को फरोग देने की तरगीब देती है। आमिर खान की शानदार अदाकारी, अनुष्का शर्मा की बेहतरीन कारकर्दगी और राजकुमार हिरानी की उम्दा हिदायतकारी ने पीके को एक यादगार और मुतासिर कुन फिल्म बना दिया है। ये फिल्म हर नाज़िर को सोचने, हंसने और अपने अकायद का जायजा लेने पर मजबूर करती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा साल 2017 की एक भारतीय फिल्म है जिसे श्री नारायण सिंह ने हिदायत दी और अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने मरकजी किरदार अदा किए। ये फिल्म एक समाजी मौजू पर मबनी है जो भारत में खुलेआम रफ़े हाजत के मसले और बैतुल खला की जरूरत को उजागर करती है। फिल्म की कहानी सच्चे वाकयात से मुतासिर है और ये एक दिलचस्प, जज्बाती और तामीरी पैगाम देने वाली कहानी है। कहानी की शुरुआत केशव से होती है जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है जो अपने एक छोटे से गाँव का रहने वाला है और अपने वालिद के साथ एक आम सी जिंदगी बसर कर रहा होता है। केशव एक ज़हीन और खुशमिजाज शख्स है लेकिन उसके वालिद पुराने रस्मो रिवाज पर सख्ती से अमल करते हैं। केशव की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब वो जया से मिलता है जो एक पढ़ी लिखी और एक आजाद ख्याल लड़की है। फिल्म में जया का किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया। केशव और जया की मुलाकात मोहब्बत में बदल जाती है और वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन शादी के बाद जया को गाँव की एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जो उसकी जिंदगी को हिला कर रख देती है। जया को मालूम होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और खवातीन को खुले मैदान में रफ़े हाजत के लिए जाना पड़ता है। ये हकीकत जया के लिए नाकाबिले कबूल होती है और वो इस मसले को हल करने की कोशिश करती है। जया का कहना है कि इज्जत और सफाई हर औरत का बुनियादी हक है और वो अपने शौहर की हिमायत चाहती है। केशव अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद शुरू करता है लेकिन उसे अपने वालिद और गाँव के लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ता है जो उसे पुरानी रिवायात के खिलाफ अमल करने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। गाँव वालों का मानना
मानना है कि बैतुल खला की तामीर उनके रस्मो रिवाज के खिलाफ है और ये शुद्ध तन को खराब करता है। केशव गांव के सरपंच, हुकूमती ओहदेदारों और यहाँ तक कि अपने वालिद को कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर जगह रुकावटों का सामना करना पड़ता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में केशव अपनी तमाम तर कोशिशों से अपने गाँव में बैतुल खला बनाने में कामयाब हो जाता है। ये सिर्फ जया को वापस लाने का सवाल नहीं बल्कि एक बड़े समाजी मसले का हल बन जाता है। गाँव के लोग आखिरकार समझ जाते हैं कि बैतुल खला की तामीर उनकी सेहत और इज्जत के लिए जरूरी है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक तामीरी और हसास मौजू पर मबनी फिल्म है जो एक ताकतवर समाजी पैगाम देती है। ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सफाई, सेहत और खवातीन के हुकूक के बारे में शऊर बेदार करने की कोशिश करती है। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार अदाकारी, मजबूत कहानी और मज़ाहिया जज्बाती लम्हात फिल्म को एक यादगार तजुर्बा बनाते हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म है जो हंसाने, रुलाने और सोचने पर मजबूर करती है। बुलबुल फिल्म बुलबुल साल 2020 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हॉरर और थ्रिलर फिल्म है जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और हिदायतकारी दी। फिल्म की कहानी एक कदीम जमाने के बंगाल में घूमती है और उसमें खवातीन के खिलाफ होने वाले जुल्म, इंतकाम और ताकत के मौजुआत को नुमाया किया गया है। फिल्म का मरकजी किरदार बुलबुल तृप्ति दिमरी ने अदा किया है, जबकि दूसरे अहम किरदारों में अविनाश तिवारी, राहुल बोस और पावली डम शामिल हैं। कहानी 19वीं सदी के बंगाल में एक खूबसूरत हवेली में शुरू होती है जहाँ एक कम उम्र लड़की बुलबुल की शादी एक बड़े उम्र के जमींदार इंद्रनील से कर दी जाती है। हालांकि बुलबुल को सत्या, जो इंद्रनील का छोटा भाई है, उसके साथ खेलने और बात करने में खुशी महसूस होती है, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी का सफर दुख और महरूमियों से भरा होता है। बुलबुल को अपने शौहर की सख्ती और जुल्म का सामना करना पड़ता है, जबकि हवेली में बन्नू डैनी, जो कि महेंद्र की बीवी है, अपनी चालाकियों से हालात मजीद पेचीदा बनाती है। सत्या और बुलबुल के दरमियान एक मासूम दोस्ती परवान चढ़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों की जिंदगी बदल जाती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब बुलबुल पर जुल्म की इंतहा होती है। इंद्रनील को बुलबुल और सत्या की कुर्बत पर शक होता है और वो बुलबुल को सजा देने के लिए अपने ज़हनी तौर पर कमजोर भाई महेंद्र को इस्तेमाल करता है। महेंद्र बुलबुल पर हमला करता है जिससे वो शदीद जख्मी हो जाती है। बुलबुल को इस दर्दनाक हादसे के बाद जिंदगी में एक नया मकसद मिलता है। वो धीरे धीरे एक मजबूत और पुरस्कार शख्सियत में तब्दील हो जाती है। उसकी कहानी एक देवी या चुड़ैल की कहानी में बदल जाती है, जो गाँव में होने वाले जुल्म के खिलाफ एक इंतकाम लेने वाली ताकत के तौर पर उभरती है। कहानी आगे बढ़ते हुए कई पुरस्कार कत्ल की खबरें सामने लाती है। गाँव के लोग खौफजदा हो जाते हैं और उनका मानना है कि ये सब एक चुड़ैल का काम है। सत्या, जो सालों बाद गाँव वापस आ जाता है और इन वाकयात की हकीकत जानने के लिए तफ्तीश शुरू करता है। सत्या को हवेली में बुलबुल की शख्सियत में एक बड़ी तब्दीली नजर आती है। वो अब एक बावकार और पुरस्कार औरत बन चुकी है, जो अपने इर्द गिर्द जुल्म और जबर को चैलेंज करने की हिम्मत रखती है। कहानी के क्लाइमेक्स में इंकिशाफ होता है कि बुलबुल ही इन तमाम कत्ल के पीछे है। वो उन मर्दों को निशाना बनाती है जिन्होंने गाँव की औरतों पर जुल्म किया या उनका इस्तेहसाल किया। ये इंतकाम बुलबुल के उस दर्द और तकलीफ का नतीजा है जो उसने अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किया था। फिल्म का इख्तिताम जज्बाती और असरअंगेज है। बुलबुल की कहानी एक ऐसे सफर को जाहिर करती है जो मासूमियत से ताकतवर बनने तक का है। हालांकि सत्या बुलबुल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कहानी को समझने में कामयाब हो जाता है। बुलबुल एक गहरी और मायने खेज फिल्म है जो औरतों के खिलाफ जुल्म, ताकत के इस्तेमाल और समाजी बुराइयों के खिलाफ बगावत को नुमाया करती है। फिल्म न सिर्फ एक खूबसूरत बसी तजुर्बा फराहम करती है, बल्कि नाजरीन को मुआशरती मसाइल पर गौर करने की दावत भी देती है। इस फिल्म में तृप्ति दिमरी की बेहतरीन अदाकारी, शानदार सिनेमेटोग्राफी और जज्बाती मौसीकी फिल्म को एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा बनाते हैं। डियर जिंदगी फिल्म डियर जिंदगी साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसे गौरी शुंदे ने लिखा और डायरेक्ट किया। ये फिल्म जिंदगी, जज्बात और जहनी सेहत के गिर्द घूमती है और नाजरीन को जिंदगी की खूबसूरती और पेचीदगियों को समझने का एक नया अंदाज देती है। फिल्म में मरकजी किरदार आलिया भट्ट और शाहरुख खान ने अदा किए हैं। फिल्म डियर जिंदगी एक जज्बाती, मुतासिरकुन और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है जो नाजरीन को ये सिखाती है कि जिंदगी को मुकम्मल तौर पर कबूल करना और उसकी हर हालत से मोहब्बत करना जरूरी है। जहनी सेहत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना और अपनी खुशी को तरजीह देना सबसे अहम है। ये फिल्म जिंदगी की खूबसूरती, ताल्लुकात की अहमियत और खुद को समझने के अमल की बेहतरीन अक्कासी करती है। शाहरुख खान की रहनुमाई के साथ आलिया भट्ट की अदाकारी नाजरीन को जज्बाती सफर पर ले जाती है जो दिलों पर गहरा असर छोड़ती है। जिंदगी में कभी कभी हमें खुद को बदलने और नए ज़ाविया अपनाने के लिए अच्छी कहानी की जरूरत होती है और बॉलीवुड ने हमें ऐसी कहानियाँ दी हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने की तरगीब देती हैं।